नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। चार चार मशीनें मंगवाई गई थी भाई साहब, चार चार मशीनें मंगवाई गई थी। फिर भी नोट गिनते गिनते 8 घंटे लग गए। पटना में जब भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के घर पर रेड हुई तो सबको इस बात का अंदाजा तो था कि इनके घर पर कैश की बरामदगी होगी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि इतना ज्यादा कैश मिलेगा, इतना ज्यादा कैश मिलेगा कि गिनते गिनते 8 घंटे चार मशीनों से लग जाएंगे। करोड़ों रुपए मिले हैं और इतने रुपए मिले हैं कि पूछिए मत। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त हथौड़ा चला है और बिहार में देर से ही सही लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की ही अब शामत आई है, क्योंकि एक साथ कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों के घर में ईडी का छापा पड़ा है, ईडी की छापेमारी हुई है और दिन भर ये छापेमारी जैसे बिहार में चलती रही वैसे हड़कंप मचा रहा। लेकिन जब बात इस चीफ इंजीनियर की हम करते हैं तो कई सारे खुलासे हुए और कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई है और इस तस्वीर से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी विभाग के इंजीनियर हैं, वो कैसे लूट मचाते हैं, कैसे लोगों का पैसा खाते हैं, कैसे घूसखोरी करते हैं और कैसे अकूत संपत्ति बना लेते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए खबर क्या है। पटना में ईडी ने आईएएस संजीव हंस से जुड़े टेंडर घोटाले मामले में गुरुवार को 8 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के पुनेंदु नगर स्थित घर से 3 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, उनके आवास से लेन देन के कई अहम साक्ष्य मिले हैं। कैश गिनने के लिए चार चार मशीनें मंगाई गई थीं, लेकिन कहा जा रहा है कि नोट गिनने में फिर भी टीम को 8 घंटे लग गए। चीफ इंजीनियर के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। आरोप क्या है? आरोप है कि तारिणी दास अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ठेकेदारों के लिए टेंडर मैनेज करने में मदद करते थे और इसके बदले मोटी रकम वसूल करते थे। तारिणी दास 31 अक्टूबर 2024 भवन निर्माण विभाग से रिटायर हुए थे, लेकिन 9 दिन बाद ही 9 नवंबर को उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। अब तारिणी दास समेत यह भी जानिए कि किन किन अफसरों के यहां रेड पड़ी है। तारिणी दास के साथ साथ कुल 8 अफसरों के यहां देर रात तक रेड चली है। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चली है। छापेमारी में कई बैंकों के पासबुक, कई जमीन और निवेश के कागजात मिले हैं। बिहार सिविल सेवा के पदाधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस मुमुकसु चौधरी, बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह, बीएमआईसीडीसीएल के सीनियर पदाधिकारी समेत 4 अन्य पदाधिकारी जो है 4 शामिल हैं, जिनके यहां ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी हुई है। अब तारिणी दास 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो गए थे, लेकिन 9 दिन बाद ही 9 नवंबर को 2 साल का एक्सटेंशन मिला। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि तारिणी को अपने पद के दायित्व के साथ ही मुख्य अभियंता के सभी अधिकार और सुविधाएं दी जाएंगी। 10 दिन बाद 19 नवंबर को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। अब 11 दिसंबर को इन्हें भवन निर्माण निगम में मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। जो खबर बताती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं, उसके मुताबिक तारिणी दास के एक करीबी अधिकारी जो भागलपुर में अभी तैनात हैं, वो भी टेंडर को मैनेज किया करते थे। आने वाले दिनों में ईडी उनसे भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है, उन्हें भी बुला सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से जेल में संजीव हंस है, आपको पता है, और संजीव हंस को ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पूर्व विधायक गुलाब यादव, प्रवीण चौधरी समेत 10 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब यह मामला संजीव हंस से भी जुड़ा हुआ है, टेंडर जो घोटाला है उससे जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में बिहार के कई अधिकारियों के यहां जब ईडी सुबह से लेकर रात तक ताबड़तोड़ छापेमारी करती है तो हमारे जहन में अचानक वो सवाल आ जाता है कि अरे भाई, बिहार में अधिकारियों का नंबर आ गया क्या? क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है और ये संपत्ति कोई मेहनत से नहीं बनाई है, ये इधर उधर के पैसे से बनाई है, इधर से घूस कमा करके, इधर से पैसा ऐंठ करके बनाई है। और वैसे अधिकारी बिहार में बहुत है। वैसे अधिकारियों का नंबर आ गया क्या? हमने जेन्युइनली ये बात सोची और समझा कि बिहार में एक साथ 8 अधिकारियों के यहां रेड होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अब वैसे अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए, वैसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सचेत और सजग हो जाना चाहिए जिन्होंने अपनी काली कमाई जो है इधर उधर से कमाई है। बहरहाल बिहार में इस चीफ इंजीनियर तारिणी दास जिनका नाम है, इनके यहां जब रेड पड़ी और सुबह से शाम तक ताबड़तोड़ बिहार के राजधानी पटना समेत अन्य जगहों पर भी रेड जब चलती रही तो ऐसे में कई सारे खुलासे हुए और तारिणी दास के घर पर जो पुनेंदु नगर स्थित उनका आवास है, वहां पर 3 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई और इस
कैश को गिनने के लिए समझ लीजिए कि मंगाने पड़े थे 4-4 मशीन, और इन 4-4 मशीनों के आने के बाद भी 8 घंटे का समय लगता है। और बिहार में कोई नया नहीं है। बिहार में सवाल वही बरकरार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाजें उठती रही हैं वो आवाजें आज भी बरकरार हैं, और बिहार में यही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कई बार सियासत भी खूब हुई है। बिहार में अधिकारियों को लेकर सियासत आज भी जारी है, और कहा जा रहा है कि सुशासन की इस सरकार में अधिकारी जो है आपे से बाहर हो गए हैं। जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, जो सरकारी विभाग में कार्यरत अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, वो बिना पैसा खाए कोई काम नहीं करते हैं। ये तमाम आरोप ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक में अगर बात की जाए, दफ्तरों की बात की जाए, तो दफ्तरों में भी अगर आप जाइएगा तो बिना कमीशन के काम नहीं होगा आपका, बिना घूस खिलाए काम नहीं होगा, और बिना पैसे के तो कोई बात शुरू ही नहीं हो सकती है, ऐसा लगता है बिहार में। और ये तमाम सवालात उठते रहे हैं। लेकिन अब बिहार में सरकारी विभाग के चीफ इंजीनियर के यहाँ छापेमारी हुई है। ताबड़तोड़ इस छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले हैं। इसके अलावा 8 अधिकारियों के यहाँ ताबड़तोड़ रेड हुई है। कुछ के तो हमने आपको नाम भी बताए हैं। ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी हुई है, और वैसे अधिकारी इस लिस्ट में शामिल हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे से खूब माल छापा है और अकूत संपत्ति बनाई है। इधर उधर के पैसे से उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। चुनाव का साल है, 2025 का साल चल रहा है, और इस साल में चुनाव भी हो रहा है, और चुनावी साल में ताबड़तोड़ एक्शन का होना यह दर्शाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब हथौड़ा चलने की बारी आ गई है। हालांकि ये शुरुआत है, और शुरुआत के साथ बिहार में आगाज जब होता है तो बिहार में बड़ी जल्दी अंत भी हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका अगर आगाज हुआ है तो ये आगाज जो शुरुआत हुई है वो सिलसिला चलता रहे, और ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कि बिल में छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि तमाम अधिकारी ऐसे नहीं हैं। बिहार में ऐसे ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके नाम की कस्में खाई जा सकती हैं। बिहार में ऐसे ऐसे भी अधिकारी हैं जो ईमानदारी की प्रतीक माने जाते हैं, और जो अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वैसे अधिकारी या फिर वैसे सरकारी विभाग में कर्मी या कर्मचारी जो काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम ये बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ है। ईडी की छापेमारी हुई है, ईडी ने ताबड़तोड़ धावा बोला है, और भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के आवास पर 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। 4-4 मशीनें मंगाई गई थी, फिर भी गिनने में 8 घंटे लगे। समझ सकते हैं कितनी संपत्ति, और ये तो घर में मिलने वाली संपत्ति थी, इसके अलावा कितनी संपत्ति होगी उसका आकलन भी आप कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।